गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम फिजिक्स प्री फाउंडेशन क्लासेस और इन क्लासेस के अंदर हमारा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम अब तक 6 लेक्चर्स ले चुके हैं और इन 6 लेक्चर्स के अंदर हमारा काफ़ी कुछ टॉपिक्स, काफ़ी कुछ चैप्टर्स कवर हो चुका है। हम जान चुके हैं अब तक कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, प्रकाश की प्रकृति क्या क्या है, प्रकाश के अंदर प्रकाश स्रोत क्या क्या होते हैं, प्रकाश के लिए संचरण के माध्यम क्या क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। हर एक लेक्चर में हमने हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद में हमने स्टडी किया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने कहा भी था कि ये परावर्तन कुछ लेक्चर तक आपका चलने वाला है। तो अभी काफ़ी हम पढ़ चुके हैं। परावर्तन के बारे में हमने जान लिया था कि परावर्तन क्या होता है। किसी भी चिकनी सतह पर प्रकाश आता है, टकरा कर लौट जाता, उसे हमने परावर्तन कहा था। फिर हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे जिसमें हमने आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में भी जाना था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद पिछली क्लास में हमने विचलन कोण के बारे में जाना, डिफ्लेक्शन एंगल के बारे में, और वहाँ मैंने आपको बताया कि विचलन कोण जो होता है, डिफ्लेक्शन एंगल जो होता है, वो क्या होता है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण क्यों यूज लिया जाता है, उसका महत्व क्या है, तो विचलन कोण हमें उस दर्पण की शक्ति के बारे में बताता है, उस दर्पण के बारे में बताता है कि उस दर्पण ने या उस परावर्तित सतह ने हमारी आपतित किरण को कितना घुमा दिया है, निर्गत किरण आपतित किरण से कितना घूम चुकी है, कितना एंगल बना चुकी है, वो काम हमें दर्पण कौन देता है, विचलन कोण। यानी विचलन कोण इनडायरेक्टली उसकी पावर को शो कर देता है कि आपके दर्पण इतना एंगल तक घुमा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जान चुके थे कि आपतन कोण क्या है, विचलन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। इसके बाद में हमने थोड़ा सा डेरिवेशन किया, थोड़ी सी फिजिक्स में थोड़ी सी मैथ पढ़ी और उसमें हमने फिजिक्स और मैथ के कॉम्बिनेशन में हमने जाना। डेरिवेशन में हमने सीखा क्या कि 2 फॉर्मूले हमने सीखे। पहला तो हमारा मिला था परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं, I बराबर R, कहाँ से, परावर्तन के सेकंड लॉ से, परावर्तन के दूसरे नियम से। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। और फिर उसके बाद में हमने लेक्चर नंबर 6 में यानी लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेशन में 2 और फॉर्मूले हमें मिले थे। कौन सा फॉर्मूला, कि हमें पता चला था कि अगर मुझे एंगल निकालना हो डेल्टा तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 180 180 में से माइनस कर दो किसको, 2i को। ठीक है, अगर r दिया हो तो डेल्टा इक्वल हो जाता है 180 माइनस 2r। ठीक है, तो क्या था, डेल्टा निकालना है तो क्या करो, 180 में से 2i को माइनस कर दो, या फिर r दिया है तो डेल्टा निकालना है तो 180 में से 2r को माइनस कर दो, तो हमें मिल जाता है विचलन कोण। और यदि हमें i निकालना हो तो हम क्या करते हैं, i हमें निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 90 माइनस डेल्टा बाय 2। यानी विचलन दिया है, i निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। r निकालना है तो i बराबर r होता है, तो सेम फॉर्मूला कि 90 में से डेल्टा बाय 2 को माइनस कर दो। तो ये हमारे पास सूत्र थे, फॉर्मूले थे कुछ डेल्टा के लिए, i के लिए, r के लिए। ठीक है, इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो पहले इनको अच्छे से जान लो, पढ़ लो, याद कर लो, ताकि इनको फिर बाद में हम यूज करें तो फिर बाद में ये नहीं हो कि ये कब पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था। लास्ट 2 क्लासेस में हमने पढ़े, ये परावर्तन के नियम में पढ़ा था, ये पिछली क्लास में हमने जाना डेल्टा का फॉर्मूला कि डेल्टा इक्वल 180 माइनस 2i होता है, अगर r दिया तो डेल्टा इक्वल 180 माइनस 2r होता है, और यदि हमें r या i फाइंड आउट करना है तो वो होता है 90 माइनस डेल्टा बाय 2। ये 4 जो है हमारे पास, इन्हीं का यूज़ करके हम आज हमारा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, इन्हीं 4 पर बेस। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम एक एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मैं न्यूमेरिकल बोलूँगा, पहले पॉज करके नोट डाउन कर लेना, फिर उसके बाद हम उस न्यूमेरिकल को समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो देखो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा पहला न्यूमेरिकल, वो हमारा बिल्कुल सिंपल सा, मैं ये कह सकता हूँ कि आपका फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यदि किसी परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान 30 डिग्री हो तो विचलन कोण डेल्टा और परावर्तन कोण आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण आर का मान ज्ञात कीजिए और विचलन कोण डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब देखो समझो कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो हमें आई दिया है और पहले मैं आर की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो आई दिया है, आर निकालना है और आई से आर निकालने के लिए सबसे इजी हमारा पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सेकंड लॉ लगने से सॉल्व हो जाएगा। और सेकंड लॉ हमारा कहता है कि आई और आर आपस में बराबर होते हैं, तो अगर आई 30 है तो आर भी कितना होगा 30 डिग्री। तो पहला आंसर तो मुझे इजीली मिल गया, देखते ही मैं बता सकता हूँ कि आई 30 तो आर भी 30। जस्ट क्वेश्चन को सी किया, आंसर आ गया, देखो लिख दो। ठीक, सेकंड हमें डेल्टा निकालना है। डेल्टा निकालने के लिए अब हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो हमने कल सीखा था। कौन सा फॉर्मूला, कि डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो होता है 180 माइनस 2i। ठीक है, डेल्टा का फॉर्मूला क्या था 180 माइनस 2i। तो ये हुआ डेल्टा, कैसे निकाला, फॉर्मूला यूज किया, डेल्टा इक्वल 180 माइनस 2i। 180 की जगह 180 एज इट इज, माइनस 2 की जगह 2, और i का वैल्यू हमें पता है कितना 30, तो i की जगह मैंने रखा 30, तो ये हो गया 180 माइनस 2 इंटू आई की जगह रखा हमने 30, तो 2 इंटू 30 आप जानते हो कितना होता है 60। सो द डेल्टा इक्वल 180 माइनस 60। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया 180 माइनस 60। अब 180 माइनस 60 करोगे तो कितना आएगा 120, तो मुझे डेल्टा का वैल्यू मिल जाएगा 120 डिग्री। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, आपतन कोण दिया था 30, परावर्तन कोण भी आ गया 30 और विचलन कोण का मान आ गया 120। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। पहले में हमने आई बराबर आर लगाया, आर मिला। दूसरे में हमने फॉर्मूला लगाया डेल्टा इक्वल 180 माइनस 2i, आई की जगह 30 रखा, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, डेल्टा का वैल्यू आ चुका है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा आज का। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि यदि परावर्तन के दौरान विचलन कोण डेल्टा, यदि परावर्तन के दौरान विचलन कोण डेल्टा 60 डिग्री हो, परावर्तन के दौरान विचलन कोण डेल्टा यदि 60 डिग्री हो तो आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा इजीली क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा शॉर्ट सा क्वेश्चन है कि यदि विचलन कोण का मान 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण आई और अपवर्तन कोण परावर्तन कोण आर और आपतन कोण आई का मान ज्ञात कीजिए। इजी सा क्वेश्चन है। कैसे? देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या था, आई दिया था, आर और डेल्टा फाइंड आउट करना था। अब हमें डेल्टा दे दिया और आई और आर फाइंड आउट करने को हमें बोला। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे? तो इसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ था कि यदि डेल्टा हो तो आई कैसे निकालना है। कौन सा फॉर्मूला था? आई इक्वल डेल्टा आई इक्वल 90 माइनस डेल्टा बाय 2। ये फॉर्मूला था जिससे हम क्या कर सकते हैं, आपतन कोण आई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सी वैल्यू पुट कर दो।
आई की जगह आई, क्योंकि आई तो फाइंड आउट करना ही है, हमें निकालना है। 90 की जगह 90 सीधा वैल्यू रखना था। डेल्टा हमें दिया है कितना 60, तो डेल्टा की जगह रखो 60, डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ का दुक्का 2 नीचे आ जाएगा। तो सिंपल सा था, i इक्वल 90 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2, 60 रखा हमने डेल्टा की जगह जो हमें दिया हुआ है। यहाँ तक हो गया। आगे स्टेप में, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये 90 की जगह 90 माइनस 60 को 2 से डिवाइड करना है, और 60 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है हमारे पास 30। ठीक है, अब 90 माइनस हो गया 30, और हम जानते हैं कि 90 में से 30 घटा दे तो आंसर आता है 60, तो हमें मिल गया आपतन कोण 60 डिग्री। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू रखी, आंसर हमारा आ गया। अब आपतन कोण हमारे पास आ चुका है, और हमें एक और निकालना है, उसका नाम है परावर्तन कोण R। और कैसे निकालोगे, तो उसके लिए भी हमें एक और फॉर्मूला दिया हुआ है। कौन सा? परावर्तन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। परावर्तन का जो सेकंड लॉ है वो हमें कहता है कि I और R आपस में बराबर होते हैं। तो मेरे पास I 60 है, तो R भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये सेकंड आंसर भी आ गया आपके पास। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कैसे? कि हमें डेल्टा दिया हुआ है, I एंड R फाइंड आउट करना है, हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला है क्या कि I का वैल्यू होता है 90 माइनस डेल्टा बाय 2। तो फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी थी, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। I की जगह I, 90 की जगह 90 माइनस डेल्टा की जगह 60, डिवाइड में 2 करो, 60 को 2 से डिवाइड किया 30 आया, 90 में से 30 माइनस किया 60 आ गया। सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है। I 60 आया, पहला सॉल्व। R कितना आएगा, तो हम जानते हैं I जितना उतना ही R, I 60 तो R भी 60, तो I और R दोनों का वैल्यू आ गया 60। ठीक है, अब देखो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। पहला क्वेश्चन में हमें क्या किया था, हमें I दिया हुआ था, डेल्टा निकालना था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में इसका उल्टा कर दिया था, डेल्टा दिया था, I निकालना था। और दोनों क्वेश्चन हमने बखूबी इजीली सॉल्व कर लिए और समझ भी लिए। अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, उसमें ना I हमें दिया होगा, ना ही हमें डेल्टा दिया होगा, उसमें कुछ तीसरा ही कोण दिया होगा, R भी नहीं दिया होगा, ये तीनों ही नहीं दिए हैं, हमें कुछ और ही एंगल दिया हुआ है, और हमें I, R और डेल्टा तीनों फाइंड आउट करने को कहा गया है। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन समझना, अच्छे से पहले लिखो, फिर क्वेश्चन को समझो, फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले। तो लिखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो परावर्तन कोण R, आपतन कोण I और विचलन कोण डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने अच्छे से। अब आप यहाँ पे बोर्ड पे देखिए कि क्वेश्चन हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। अब अगर हमें थीटा दिया है 30 डिग्री, कौन सा थीटा दिया हुआ है, प्रकाश की किरण का दर्पण के साथ कोण। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सको, उसके लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से इजीली समझ में हमें आ जाएगा। तो देखो, डायग्राम हम बना रहे हैं। डायग्राम में मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने बनाया क्या, ये दर्पण। ठीक है, ये दर्पण हुआ। इसके बाद मैंने बनाई ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये मेरा अभिलंब। ठीक है, दर्पण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब।
अब देखिए इसके बाद मैंने क्या किया, ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारा विलंब है, और हम जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं हम आई। ये है परावर्तित, ये है अभिलंब, और इन दोनों के कोण को बीच के कोण को कहते हैं हम आर। तो आई हमें पता है, आर हमें पता है। हमें एंगल क्या दिया हुआ है वो देखो। सबसे पहले हमें जो एंगल दिया है वो दिया हुआ है थीटा 30, जो हमें दिया है वो कहा गया है कि आपतित किरण और दर्पण के बीच का कोण। और ये है हमारा देखो दर्पण, ये है हमारी आपतित किरण, तो इन दोनों के बीच का कोण होगा ये, ठीक है। ये है हमारा दर्पण, ये है आपतित किरण, तो जो हमें कोण दिया है वो दिया है ये, और ये है हमारा थीटा बराबर 30 डिग्री। ओके, तो डायग्राम में हमें आपतित किरण और दर्पण के बीच का कोण दिया है 30, और इस कोण का यूज करते हुए मैं डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा भी निकालूंगा, आई भी निकालूंगा और आर भी निकालूंगा। कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब यहाँ देखो, अगर डायग्राम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें एक लाइन दिख रही है, डैश वाली लाइन, जिसको हम कहते हैं क्या, अभिलंब। और हम जानते हैं ये अभिलंब इस दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि अभिलंब दर्पण के लंबवत होता है। तो हम ये जानते हैं कि अभिलंब दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है। और मैं अगर यहाँ देखूँ तो ये इस तरह से है, ठीक है। यहाँ हमारा बन रहा है आई, यहाँ हमारा बन रहा है 30, और ये पूरा होना चाहिए कितना, 90। और इसको देख के आप क्या कह सकते हो कि आई और 30 को जोड़े तो क्या आ जाएगा, 90। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों के बीच ही बन रहा है। तो यहाँ से हमने क्या मिला कि दर्पण और लंब के बीच का कोण, दर्पण और अभिलंब के बीच का कोण 90, जो कि ये दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि आई को और मैं 30 को जोड़ दूँ तो मेरे पास आना चाहिए 90 डिग्री। कैसे निकला? इस डायग्राम को देख के हमें पता चला कि आई और 30 को जोड़े तो ये कोण 90 होना चाहिए। अब आई प्लस 30 होना चाहिए 90, तो आई हो गया कितना, इस 30 को यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 30 को मैं वहाँ लेके आ जाऊँ। तो 30 को वहाँ लेके गए तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल 30 वहाँ गया तो क्या हो गया, ये 90 माइनस 30 इधर जाएगा, ये प्लस वाला इधर जाके माइनस हो गया, तो आई बना 90 माइनस 30। तो आई हो गया 90 माइनस 30 यानी कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो पहली चीज़ हमारे पास आया, आपतन कोण का मान कितना, 60 डिग्री। एक आंसर हमारे पास आ चुका है। इसी से हमें दूसरा भी मिल जाएगा। क्यों? परावर्तन का नियम कहता है कि आई और आर आपस में बराबर होते हैं, और आई 60 है तो आर भी कितना होगा, 60। तो दो आंसर मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। कौन कौन से? आपतन कोण का मान 60, परावर्तन कोण का मान 60। एक आंसर हमारा बचा हुआ है और वो कौन सा है, डेल्टा। कैसे निकालोगे? तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में ये करके आए हैं कि आई दिया हो तो डेल्टा कैसे निकालोगे। कैसे कि यहाँ पे हमारे पास डेल्टा इक्वल होता है 180 माइनस का 2i। डेल्टा का वैल्यू कितना, 180 माइनस 2i। तो डेल्टा इक्वल 180 माइनस 2 की जगह 2, आई का वैल्यू अभी निकाला हमने 60, तो आई की जगह रखा 60। तो डेल्टा इक्वल 180 यहाँ से माइनस 2 इंटू 60, 2 इंटू 60 कितना होता है, 120। तो 180 माइनस 120, डेल्टा आ गया 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। तो मेरे पास तीसरा आंसर भी आ गया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास आई भी 60 है, आर भी 60 है, डेल्टा भी 60। जरूरी नहीं है आपका हर क्वेश्चन में हो, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास आई, आर और डेल्टा तीनों का मान समान आ रहा है। कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पहले सबसे पहले जो करोगे वो है डायग्राम। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही डायग्राम है। क्यों? क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि पहली चीज़ थीटा हमें कौन सा दिया है, दूसरा इसी डायग्राम को देख के मुझे पता चला था कि आई और थीटा को जोड़ने पर, नहीं आई और 30 को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। और जब इसको हमने सॉल्व किया तो मुझे आई भी मिल गया, आर भी मिल गया, और हमें पता है आई और आर हमें मिल जाता है तो डेल्टा तो हम सीधा निकाल सकते हैं।
फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, डेल्टा आ जाता है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें हमें सीधा वैल्यू ना दिया हो, पहले आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद उस डायग्राम में देखो क्या क्या हमें दिया हुआ है, क्या क्या हमें निकालना है। उसके बाद हम सारी चीज़ें देखेंगे तो हमको कोई ना कोई ऐसी इक्वेशन जरूर मिलेगी जिससे हम आई या आर फाइंड आउट कर सके और फिर उससे हम डेल्टा फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया आपको ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने और ये कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है हमारा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में के लिए थैंक यू।